आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल सज गया। 21 नशिस्तों पर पोलिंग मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार उखाड़े में। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 208 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल 8,90,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मरी, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर के महाजिर हलकों में पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 28, LA 29 और LA 31 को इंतहाई हसास करार दिया गया। पोलिंग के मौका पर 4,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह अफ़वाज की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी मौजूद होगी। मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली की 9 नशिस्तों पर सियासी मार्का। 208 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। नीलम के हल्का LA 25 में नून लीग के शाह गुलाम कादिर के मद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर आज़म और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर तनवीर इलियास होंगे। LA 26 में शाह गुलाम कादिर का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल वहीद से होगा। LA 31 में नून लीग के साकिब मजीद राजा का मुकाबला मौजूदा सदर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर से होगा। जेहलम वैली के हल्का LA 32 में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनके मध्य मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इशफाक जफर हैं। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में नून लीग की नौरीन आरिफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद जावेद, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक अली आमने सामने होंगे। LA 28 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद महमूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद बासर अली नकवी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कौसर तकदीस गिलानी के दरमियान मुकाबला मुतवक्के है। LA 29 में नून लीग के सैयद इफ्तिखार अली गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान के दरमियान मुकाबले की तवक्को। LA 30 में नून लीग के डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुबशर मुनीर अवान मध्य मुकाबिल हैं। LA 33 में नून लीग के मोहम्मद रशीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान कमर चुगदाई के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिर नशिस्तों पर इतराज़ात साजिश का हिस्सा है। अवाम इनके अज़ाइम से बाखूबी आगाह है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ कहते हैं, सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। ताम जो जमातें कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं वो अवाम को अपने तरक्याती मनसूबों से भी आगाह करें। खिदमत, कारकर्दगी और अवामी फलाह के मैदान में नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मसला कश्मीर को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। कश्मीर में इंतखाबात का नतीजा नून लीग के हक में आएगा। पाकिस्तान भर में आज़ाद कश्मीर मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग। बाद इलाकों में कश्मीरी महाजिर वोटरों की तादाद बेहद कम। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सिर्फ एक वोटर के लिए पोलिंग होनी है। LA 41 कश्मीर वैली 2 के लिए पंजाब के जिला कसूर में सिर्फ 2 वोटरों के लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। सिंध के जिला नौशहरा अफरोज में रजिस्टर्ड कश्मीरी वोटर्स की तादाद सिर्फ 5 है। LA 40 कश्मीर वैली 1 में सिर्फ 4 वोटर रजिस्टर हैं, जबकि LA 34 जम्मू 1 में सिर्फ 1 खातून वोटर है। उमरकोट में LA 40 कश्मीर वैली के लिए सिर्फ 1 खातून वोटर रजिस्टर है। बलूचिस्तान में LA 34 जम्मू 1 और LA 40 वैली के हल्के के लिए पोलिंग होगी। LA 34 जम्मू 1 के लिए सिब्बी में 6 वोटर रजिस्टर है, जबकि मस्तोंग, जोब और बारखान इस्लाम में सिर्फ एक वोट रजिस्टर है। LA 40 वैली 1 के लिए सिब्बी में सिर्फ 3 वोटर हैं, जबकि 4 इजला, पशीन, किला सैफुल्ला, हुब और लोरालाई में सिर्फ एक वोट रजिस्टर है। सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, काम मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। ईरान के बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरीज समेत तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमले अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार। खास सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं। डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरान पर भरपूर हमलों से कदमत पसंद बतदरीज कमजोर होंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान ने पहले कभी ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। ईरान नताइज के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। सदर ट्रंप जरूरत पड़ने पर कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान ने बरसों झूठ बोला और मुआहदे तोड़े।
ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला रेड लाइन है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मशीर मोहम्मद मुखबर का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम, आप जंगी ताकत के हिसाब से सोचते हैं मगर हम तारीख की मंतक से जवाब देते हैं। ईरान के बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले से वो डराने बेदार होंगी जिन पर गुज़िस्ता 250 बरसों से अमेरिकी बालादस्ती की अमानत खड़ी है। जब इस निज़ाम के सतून गिर जाएंगे तो ना कोई कमांड सेंटर बाकी रहेगा और ना ही लूटमार के लिए कोई बाजार। ईरानी सुप्रीम कौंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है, ईरान पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। खित्ते में अमेरिकी तंसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका के मफाद में यही है कोई अहमकाना कदम ना उठाए। अमेरिका समझता है ईरान को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। नेतन्याहू ने ईरान को शिकस्त देने का फ्रेब ट्रंप के जहन में डाला है। मोहसिन नकवी इस्लाहात का आगाज अपनी वजारत से करें। निज़ाम में तब्दीली का असल फोरम पार्लियामेंट और काबीना है, ताजर कन्वेंशन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वज़ीर दाखिला पर बरस पड़े, कहा अगर सिस्टम मजबूत करना है और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फोरम पार्लियामेंट और काबीना है। इत्तेफाक से वज़ीर दाखिला इन दोनों इदारों के इजलास में कभी कभार आते हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान के बाकी 12 पॉइंट पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ हुकूमत पर बरस पड़े। भारत ने मुसलसल 11वीं मरतबा सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। विलायत सिंध में तुगयानी से सेवन के देहात ज़ेर-ए-आब भागे। मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सक्कर बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम के स्पेल वेज खोल दिए गए। पानी की सतह 1748 फीट तक लाने के लिए स्पेल वेज खोले गए। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नजर मुल्क का रिहायशी आबादियों के रिहायशों को मुहतात रहने की हिदायत।